अगर आप निवेश करते हैं, फिर चाहे वो शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर प्रॉपर्टी, तो फिर यह वीडियो आपके काम की है। सरकार ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव किया है। कैपिटल गेन टैक्स यानी कि आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स। ये टैक्स भी दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म यानी जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सरकार ने सभी तरह के फाइनेंशियल असेट्स पर अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 12.5% पर फिक्स कर दिया है। अभी तक शेयर और म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% था, लेकिन अब यूजर्स को इस पे 12.5% का टैक्स देना होगा। हालांकि यहाँ एक और अहम बात यह है कि आपको यह टैक्स तभी देना पड़ेगा जब मुनाफा आपका 1.25 लाख रुपए से अधिक हो। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी, लेकिन बजट में से 25,000 रुपये और बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोअर और मिडिल क्लास के लोगों को अधिक राहत देने के इरादे से इस टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया गया है। हालांकि अगर आपका मुनाफा 1.25 लाख रुपए से 1 रुपये भी अधिक होता है तो अब से आपको 12.5% के दर से टैक्स देना होगा। बजट में लॉन्ग टर्म की परिभाषा भी साफ की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जो लिस्टेड फाइनेंशियल असेट्स हैं उसे 1 साल या उससे अधिक समय तक होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। इसमें शेयर, म्यूचुअल फंड आदि आएंगे। वहीं अनलिस्टेड फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के असेट्स को अगर 2 साल या उससे अधिक समय तक होल्ड किया जाता है तभी उसे लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। हालांकि बॉन्ड, डिबेंचर या डेट म्यूचुअल फंड के निवेश पर यह होल्डिंग पीरियड वाला नियम लागू नहीं होता है। इनसे जब भी आप मुनाफा वसूली करेंगे तो आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसके अलावा कुछ चुनिंदा असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी अब 20% कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स में एक बड़ा बदलाव प्रॉपर्टी को लेके हुआ है। प्रॉपर्टी को 3 साल बाद बेचने पे अभी तक 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। हालांकि अब इसे घटाकर 12.5% करने का ऐलान किया गया है। यह पहली नज़र में सुनने में एक बड़ी राहत लग सकती है, लेकिन इसमें एक पेच भी है। अभी तक प्रॉपर्टी के मामले में लोगों को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, लेकिन इस बार के बजट से इसे हटा दिया गया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट में होता यह था कि आपकी प्रॉपर्टी की महंगाई दर के हिसाब से नई वैल्यू निकाली जाती थी, फिर उसके बाद जो रकम बचती थी उस पर 20% का टैक्स लगता था। एग्जाम्पल से अगर समझें तो अगर आपने 2014 में कोई प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में खरीदी है और आज उसकी लागत बढ़कर 2 करोड़ रुपए हो गई है और आज आप उसे बेचने जाते हैं तो पहले के नियम से उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट लागू होता। यानी पहले महंगाई को ध्यान में रखकर आपकी खरीद लागत यानी 50 लाख रुपए की नई वैल्यू निकाली जाती। मान लीजिए कि महंगाई को एडजस्ट करके आपके 50 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 1.25 करोड़ रुपए हो गई है, तो अब 2 करोड़ रुपए में से 1.25 करोड़ रुपए को माइनस किया जाता और फिर बाकी बचे 75 लाख रुपए पे 20% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता। लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है। इसकी जगह अब आप 2 करोड़ में 50 लाख वाली प्रॉपर्टी जब बेचेंगे तो आपको पूरे 1.5 करोड़ रुपए के मुनाफे पे 12.5% की दर से टैक्स देना होगा। यानी टैक्स तो घटाया गया है, लेकिन साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा लिया गया है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार ने एक हाथ से थोड़ा लाभ दिया है, लेकिन दूसरे हाथ से उसे वापस भी ले लिया है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।